नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कि टीचर क्या चाहते हैं, परीक्षा रद्द हो या परीक्षा रद्द ना हो। तो इन सारी चीज़ों पर आज मैं क्लियर बात करने वाला हूँ आपसे। तो यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि जो MPTT का पेपर लीक का मामला है, उस मुद्दे पर हम लोग अक्सर बात करते हैं। जो भी चीज़ें आती हैं मार्केट में या जो भी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, उनको हम आप लोग से ज़रूर शेयर करते हैं, जिससे आप सब उन चीज़ों को जान पाएँ, आप उनको समझ पाएँ कि आखिर क्या चल रहा है और किस लेवल पर क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग वीडियो डालते हैं या कोई भी टीचर इस पर वीडियो डालता है, इस मुद्दे पर बात करता है, तो उस पर एक तो इल्ज़ाम लगते हैं और उससे एक क्वेश्चन किया जाता है। तो जो मेरे पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं या नंबर ऑफ इल्ज़ाम ज़्यादा लगते हैं, उन पॉइंटों को मैंने पिक किया है और उन पर मैं बात करूंगा कि आखिर हम लोग पर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं लोग और हमसे सवाल क्या करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं इन मुद्दों पर कि पहला तो हम लोग पर जो सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर आप लोग पेपर रद्द कराना चाहते हैं, और दूसरा पॉइंट है हम लोगों से जो क्वेश्चन है कि सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो कुछ लोग हम लोग की राय जानना चाहते हैं कि हम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, और कुछ लोग हम लोग पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग पेपर को रद्द कराना चाहते हैं। तो तीसरा पॉइंट मैं अपने तरफ से एक ऐड कर रहा हूँ कि पेपर के रद्द होने से या रद्द ना होने से क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, इस पर भी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जिससे आप लोग समझ पाएँ इन चीज़ों को। और कोशिश करें इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ और उनको भी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो सके। तो पहले तो हम बात करते जो हम लोगों पर इल्ज़ाम है कि सर आप लोग पेपर रद्द कराना चाहते हैं। तो देखिए, हम लोग क्यों चाहेंगे, आप एक चीज़ सोचें कि हम लोग क्यों चाहेंगे पेपर रद्द हो। सिंपल सी बात है, हम लोग का उससे क्या फ़ायदा है, पेपर रद्द हो जाने से क्या फ़ायदा है, पेपर रद्द ना होने से क्या फ़ायदा है। उससे फ़ायदा या नुकसान होगा तो आप लोग को होगा, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको ही इससे फ़ायदा है और नुकसान है। अब पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, ये मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अगर बड़े लेवल पर घोटाला पाया जाता है तो सिंपल सी बात है पेपर कैंसिल करेंगे वो लोग, और नहीं पाया जाता है तो सिंपल सी बात है पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो ये डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो इस पर हम लोग बात करने से अभी कोई भी इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर जांच चल रही है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर, आप लोग का जो सवाल है कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो इसके पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि पेपर कैंसिल होने से और कैंसिल ना होने से फ़ायदा नुकसान क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम लोग चाहते क्या हैं। क्लियर है? आप जानते हैं कि अभी मैं एग्जाम्पल दूं अगर आपको, कि कुछ समय पहले कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें भी बड़े लेवल पर घोटाला था। तो होता क्या है कि उसके खिलाफ भी आवाज़ उठती है, जैसे MPTT के खिलाफ आवाज़ उठ रही है या जो भी एग्ज़ाम में करप्शन होता है, ऐसे ही कृषि विस्तार अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठी थी और उस पर भी जांच कराई गई थी। और जांच जब चल रही थी उसमें तो पाया गया कि एक बहुत बड़े लेवल पर उसमें घोटाला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा उसमें करप्शन सामने आया था। तो जांच को बीच में ही रोक के क्या किया गया कि पेपर को कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या। तो पहला तो कंडीशन क्या है कि पेपर क्या हो, रद्द हो जाए, और दूसरा पेपर रद्द ना हो। तो पहला तो हो गया कि जो कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया गया। तो रद्द कर दिया गया तो जांच वहीं पर रुक गई जहां तक पहुंचती थी, क्योंकि बड़े लेवल पर घोटाला था। सिंपल सी बात है, घोटाला करने वाले कौन होते हैं ये आप जानते हैं। बड़े लेवल होते हैं, बड़े नेता, बड़े लोग होते हैं जो मतलब पोस्टों पर बैठे हैं या बड़े नेता हैं या बड़े पैसे वाले हैं। वो लोग ही इन चीज़ों को करते हैं। जिनके पास ना पैसा है, ना सोर्स है, ना पद है, वो क्या यहाँ तक पहुँचेंगे। उनकी तो यहाँ तक लिंक भी नहीं होती है। तो जब उनकी लिंक नहीं है तो सिंपल सी बात है वो इन चीज़ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो अपनी मेहनत से नंबर लेके आते हैं। तो इन चीज़ों को करने वाले बड़े पैसे वाले होते, बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ पर जांच को बीच में ही रोक के पेपर को रद्द कर दिया गया। जब पेपर रद्द हो जाता है तो क्या जांच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है। तो ना तो उन लोगों का पता चला है कि किसने ये करप्शन किया था और कौन लोग इसमें शामिल थे। और दूसरी कंडीशन की पेपर रद्द नहीं होता है। अगर पेपर रद्द नहीं होता है तो सिंपल सी बात है वो सक्सेस होंगे घोटाला करने में और पोस्टें दिलाने में फर्जी तरीके से। तो पेपर रद्द होने से, पेपर रद्द ना होने से, दोनों कंडीशन में आपका नुकसान है। इस बात को आप क्लियर तरीके से समझ लें कि पेपर रद्द होने से भी हमें फ़ायदा नहीं है और पेपर रद्द होने से भी, रद्द ना होने से भी हमें फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इन दोनों तरीके से ना तो वो लोग पकड़े जाते हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर
जिनने मतलब यहाँ पर घोटाला किया है। अब आगे इसकी कौन गारंटी लेगा कि दोबारा ये एग्जाम होगा तो उसमें करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो वो लोग पकड़े गए हैं जिनने ये करप्शन किया था या जो सिस्टम में बैठे हुए घोटाला करने वाले। तो जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यहाँ पर कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। आप 10 बार पेपर कैंसिल कराएं, 10 बार दोबारा से होगा तो वो हर बार एग्जाम में घोटाला करेंगे। तो यहाँ पर पेपर रद्द होने से या पेपर रद्द ना होने से दोनों से हमें नुकसान है, दोनों से हमें फायदा नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग क्या चाहते हैं मैं इस पर आपको क्लियर कर दूं। हम लोग चाहते हैं इनके बीच का रास्ता। बीच का रास्ता कैसा कि आपको मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि पेपर रद्द होने और ना होने से हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों तरीके से पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, दोनों में वो लोग सफल होंगे जो करप्शन करते हैं, जो घोटाला करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसके खिलाफ सीबीआई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और वो भी जुडिशरी के अंदर होनी चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनके निगरानी में इस जांच को होना चाहिए, जिससे निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जिनने ये करप्शन किया है वो लोग पकड़े जाएं। जिससे होगा क्या कि आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग ही वो एग्ज़ाम देने वाले हैं दोबारा से। तो अगर ये करप्शन चलते रहा, वो लोग नहीं पकड़े गए, तो दोबारा फिर करप्शन होगा, फिर आप लोग एग्ज़ाम से बाहर होंगे। तो आपको सिर्फ फॉर्म भरने मिलेगा, आपका पैसा लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, घर पर ही आप बैठे रहेंगे। तो इस पर सीबीआई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं, जो सिस्टम के लोग हों, सिस्टम के बाहर के लोग हों, गवर्नमेंट के लोग हों, या जो भी लोग इसमें शामिल हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त डिसीजन यहाँ पर लिया जाना चाहिए उनके खिलाफ। और इसके साथ साथ सिस्टम में जो भी गलतियां हैं या सिस्टम में जो भी कमियां हैं या जो भी संबंधित यहाँ पर एजेंसी इस एग्ज़ाम को कराती है, उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे ये विसंगति ना हो और ये करप्शन दोबारा से ना हो पाए। क्लियर है? तो हम लोग की राय ये है, हम लोग ना तो पेपर रद्द होने के पक्ष में हैं, ना ही पेपर रद्द ना होने के पक्ष में हैं। हम लोग पक्ष में हैं तो सिर्फ निष्पक्ष जांच के, कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे जो लोग मेहनत से यहाँ पहुँचते हैं वो लोग सिलेक्शन ले पाएँ, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनने मेहनत की है, उनको सिलेक्शन मिले इसमें, और वो लोग पोस्ट को डिजर्व करते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर उनको फ़ायदा तभी होगा, वो सिलेक्शन तभी ले पाएंगे जब इस पर निष्पक्ष जांच होगी और वो लोग पकड़े जाएंगे जो करप्शन करते हैं या जो बड़े लेवल पर घोटाला यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग का पॉइंट ये है, जो हम लोग से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी राय क्या है, तो हम लोग की राय ये है, हम लोग ना तो पेपर रद्द होने के पक्ष में हैं, ना ही पेपर रद्द ना होने के पक्ष में हैं। हम लोग पक्ष में हैं तो निष्पक्ष जांच के, कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है, हम लोग इस पक्ष में नहीं है कि आप एग्ज़ाम लें, एग्ज़ाम को कैंसिल करें। इससे फ़ायदा क्या है हम लोगों का या आप लोगों का? क्या आपने एग्ज़ाम पेपर रद्द होने के लिए दिया था? आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो दिया था कि आपका उसमें सिलेक्शन हो। अगर आपने मेहनत की है तो आप सिलेक्शन लें उसमें, और आप अच्छे नंबर लेके आएँ, आपका वहाँ पर पोस्ट मिले। क्लियर है? हर कोई इंसान ये चाहता है कि पेपर एक बार हो, पेपर अच्छे से हो और उसमें सिलेक्शन हो। अगर ये पेपर अच्छे से नहीं होता है तो पेपर को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पेपर रद्द ना रद्द होना, दोनों चीज़ें इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, सीबीआई की निष्पक्ष जांच, जिसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर में जो गलतियां हुई हैं उस पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और जो भी इसका दोषी है वो पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई हो। तो यहाँ पर आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उन सबको आप लोग ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं उन तक, जिससे वो लोग इस चीज़ को समझ सकें कि आखिर टीचर एक चाहता क्या है, टीचर की एक इच्छा क्या है। तो आप इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे यहाँ पर। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर हमारे नंबर अच्छे हैं, 120 नंबर है, 125 नंबर हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, होना भी चाहिए। अब यहाँ पर अगर पेपर कैंसिल होता है तो उनको नुकसान होगा। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि सर पोस्ट बढ़वाएं आप। सिंपल सी बात है, पोस्ट बढ़ने की बात करते हैं तो भाई करप्शन होगा तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा नंबर वाले बहुत होंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर पोस्ट बढ़ना ना बढ़ना तो बात की बात है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी मुद्दा है, हमारा पहला मुद्दा है, वो क्या है कि पेपर के खिलाफ निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। क्लियर है? जिससे सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएँ और वो लोग पकड़े जाएं जो भी इसके दोषी हैं, जो भी इसमें घोटाला करते हैं। तो हम लोग का मुद्दा ये था, जो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, कुछ पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को शेयर करें, जिससे वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।